आज की वीडियो में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ द्वारा लिखा गया उनका जो सबसे पॉपुलर जो उनका प्ले था जिसका नाम था आर्म्स एंड द मैन, उसी के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस है उसी को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसके जो फर्स्ट पार्ट का वीडियो है उसको हम बना चुके हैं और इसका जो नेक्स्ट पार्ट वाला जो वीडियो होगा सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए डायरेक्टली स्क्रीन पर हम स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं कि ब्लंटसली कैरीज इन हिज कार्ट्रिज केसेस। ब्लंटसली ले जाता है इन हिज कार्ट्रिज अपने कारतूस के केसेस में इस नली में। यानी जो ब्लंटसली है वो एक सैनिक है, तो जो सैनिक है वो अपने साथ कारतूस की नली में हमेशा क्या लेकर घूमता है। जनरली ये देखा जाता है कि जो सैनिक होता है वह अपने साथ उसके पास जो भी कार्ट्रिज बॉक्सेस होते हैं, कारतूस की जो पेटी या बॉक्स या संदूक होता है उसमें वह या तो गोला बारूद ले जाता है या तो जो पिस्टल है, रिवॉल्वर है, उसकी जो गोली बुलेट्स होती है उसी को ले जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ब्लंटसली क्या करता है, अपने साथ हमेशा क्या लेकर चलता है। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि बुलेट्स जो गोली है, एमुनिशंस में यहाँ पर कह रहा है कि गोला बारूद है या गोलियां कर सकते हैं। स्पाइसेस में तो जैसा कि आप जाने कि ब्लंटसली का जो दूसरा नाम है वह है चॉकलेट क्रीम सोल्डर, और यह नाम उसे दिया गया था वो किसके द्वारा, उसकी जो बिलव्ड थी या कि ये उसकी जो रैना थी उसी के द्वारा यह नाम उसको दिया गया था। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर डी है, चॉकलेट से। ब्लंटसली अपने साथ गोलियां या जो बारूद है उसको लेकर नहीं चलता है, बल्कि वो अपने साथ हमेशा जहां भी जाता है चॉकलेट को लेकर जाता है, क्योंकि यह जो सैनिक है थोड़ा सा अद्वितीय सैनिक है। यानी इसकी तुलना हम किसी दूसरे सैनिक से नहीं कर सकते, इसके पास थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि ही डिड इट, वह इस कार्य को किया था, यानी वह अपने कार्य को किया। लाइक एन ऑपरेटिव टेनर, ऑपरेटिव टेनर में होता है तेज आवाज में अपनी बात को कहना, या कहिए नारा लगाकर ऊंचे स्वर में अपनी आवाज को कहना। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि उसने अपने काम को, जैसे कोई नृत्य समारोह है उसकी कोई नायिका है या कोई नायक है, वह अपनी आवाज को बिल्कुल ऊंचे स्वर में कहता है, बिल्कुल चिल्ला चिल्ला कर कहता है, जैसे नारा लगाते हैं। तो उसी तरह से वो क्या किया था, अपने कार्य को किया था, बिल्कुल तेज आवाज में चिल्ला चिल्ला कर वो अपने कार्य को किया था। Who speaks these words about whom, ये जो शब्द है वो किसने और किसके लिए बोला है, कहा है। सर्जियस अबाउट ब्लंटसली, सर्जियस ब्लंटसली के बारे में कहा है, या ब्लंटसली निकोला के बारे में, या निकोला जो है मेजर पेटकाव के बारे में, या जो ब्लंटसली है वह सर्जियस के बारे में ऐसा कहा है। तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो ब्लंटसली है वह सर्जियस के बारे में कहा है कि जो सर्जियस है वह जब युद्ध भूमि में गया था, जो सर्बिया की सेना से जब वो लड़ रहा था, तो उस समय जो सर्जियस है वह बिल्कुल एक नायक की तरह से वहां पर लड़ रहा था, चिल्ला चिल्ला कर वह लड़ रहा था। यानी अनेक सैनिकों को वह उनको मोटिवेट करके, बिल्कुल नारा लगा करके या कि बिल्कुल नारा लगा करके वह इस तरह से वहां पर लड़ रहा था। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 13, द सर्ब्स कुड नॉट रिपेल सर्जियस कैवेलरी चार्ज बिकॉज, सर्ब्स मीन्स जो सर्बिया की सेना थी, सर्ब्स जो सर्बिया की सेना थी, कुड नॉट रिपेल सर्जियस, वे सर्जियस को हरा नहीं पाए या वे सर्जियस को पीछे नहीं हटा पाए कैवेलरी चार्ज, क्योंकि जो सर्जियस था कैवेलरी चार्ज में वह घुड़सवार सैनिकों के द्वारा अटैक करता था, आक्रमण करता था। बिकॉज क्योंकि यहाँ पर कहने की जो सर्जियस है जब वो गया था युद्ध में लड़ने के लिए, युद्ध को लड़ने के लिए, तो जो सर्जियस था वह घुड़सवार सैनिकों के साथ लड़ रहा था, और जो सर्बिया की सेना थी वह सर्जियस, जो सर्बिया की सेना थी वो सर्जियस को नहीं हरा पाई थी। यानी जो सर्बिया की सेना थी वह हार गए थे और जो सर्जियस था वह जीत गया था। तो इसका क्या कारण था, क्योंकि देवर कावर्ड्स, कह रहे कि क्योंकि सर्बिया की जो सैनिक थे वे कायर थे, देवर टेकिंग रेस्ट, वे आराम कर रहे थे, देवर सप्लाइड रॉन्ग काइंड ऑफ एमुनेशन, उन्हें गलत तरह का गोला बारूद दे दिया गया था। नन ऑफ द एबव, इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है।
तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर देखिए सी हो जाएगा। दे वर सप्लाइड रॉन्ग काइंड ऑफ एम्यूनेशन, यानी जो सर्बिया की सेना है वह सर्जियस के द्वारा इसलिए हार गई थी क्योंकि उन्हें गलत तरह का गोला और जो बारूद है उन्हें दिया गया था। यही कारण था कि जो सर्बिया की सेना थी वह हार गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि ये रेगुलर हैंडसम फेलो विथ फ्लैशिंग आईज। ए रेगुलर हैंडसम फेलो मीन्स बहुत ही आकर्षित व्यक्ति था, या कि ये बहुत सुंदर व्यक्ति था। विथ फ्लैशिंग आईज, और उसकी जो आंखें थी बहुत ही चमकती हुई आंखों वाला व्यक्ति था। फिर कह रहा है कि एंड लवली मुस्टैचे, उसकी जो मूछ थी बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही सुंदर थी। शाउटिंग हिज वार क्राई, शाउटिंग मीन्स वह चिल्ला रहा था। हिज वार क्राई मीन्स युद्ध में वह चिल्ला चिल्ला करके, नारा लगा करके पूरी तरह से अपने जो उसके दुश्मन थे उस पर वह अटैक कर रहा था। फिर देखिए कह रहा है कि एंड चार्जिंग, वह अटैक कर रहा था, आक्रमण कर रहा था। लाइक डॉन की जोट एट द विंडमिल्स, यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे कि सर्वेंटीस की जो रूमानी रचना का सबसे बेवकूफ, जो मूर्ख सबसे नायक है जिसका नाम है डॉन किकनोट, उसी की तरह से यह आगे बढ़ रहा था। क्योंकि आप जान रहे हैं कि यह जो सर्वेंटीस की जो रूमानी रचना है और उसका जो सबसे बेवकूफ जो नायक है जिसका नाम है डॉन किकनोट, उसने क्या किया था, पवन चक्की का जो उसके पंखे होते हैं उसी को वह अपना शत्रु मान लिया था, अपना दुश्मन मान लिया था, और उसी को अपना शत्रु समझ करके वह उस पर अटैक किया था, आक्रमण किया था। और बाद में क्या हुआ, जब वह अटैक किया, आक्रमण किया, तो जो बाकी लोग थे वे उसकी मूर्खता पर हंस रहे थे। हु डिस्क्राइब्ड हुम इन दीज वर्ड्स, ये जो शब्द है इसको किसने और किसके लिए डिस्क्राइब किया है, वर्णन किया है, कहा है। रैना डिस्क्राइब्स ब्लंसली, रैना ब्लंसली के बारे में कह रही है, या ब्लंसली डिस्क्राइब्स सर्जियस, जो ब्लंसली है वह सर्जियस के बारे में कह रहा है, या सर्जियस मेजर पेटकाव के बारे में कह रहा है, या कैथरीन। इसमें देखिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लंसली डिस्क्राइब्स सर्जियस। क्योंकि जो ब्लंसली है यानी जो चॉकलेट क्रीम शोल्डर है, द मैन जो है वह ब्लंसली यहाँ पर बात कर रहा है रैना से। तो जो ब्लंसली है रैना से बात कर रहा है, लेकिन बात किसके बारे में की जा रही है, सर्जियस के बारे में। क्योंकि सर्जियस ही क्या है, बहुत सुंदर दिखाई देने वाला है, उसकी जो आंखें बहुत तेजी से चमकने वाली है, और उसकी बहुत ही जो मूछें बहुत ही सुंदर है, और वह युद्ध में क्या किया है, बिल्कुल एक नायक की तरह से बिल्कुल तेज आवाज में नारे लगा करके, चिल्ला चिल्ला करके वो वहां नेतृत्व किया था युद्ध में। तो यहाँ पर जो ब्लंसली है वह सर्जियस की यहाँ कायरता या उसके जो गुण है उसी के बारे में बतला रहा है, और किससे बात कर रहा है, रैना से। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, ब्लंसली डिस्क्राइब्स सर्जियस। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि व्हाइल जबकि टॉकिंग बात कर रहा था अबाउट द हॉस्पिटैलिटी ऑफ पेटकाव्स, रैना मेक्स ए रेफरेंस टू। व्हाइल मीन्स जबकि, टॉकिंग बातचीत कर रहा था, अबाउट द हॉस्पिटैलिटी ऑफ पेटकाव्स रैना, जब वो क्या कर रहे थे, पेटकाव रैना, जो रैना पेटकाव से उसके अतिथि सत्कार के रूप में जब वो बात कर रहे थे, तो मेक्स ए रेफरेंस टू, तो वह इसमें किसका जिक्र कर रही थी, यानी जब मेजर पेटकाफ युद्ध भूमि से युद्ध लड़ करके जब वो वापस घर पर आए, तो जो रैना है वो क्या करती है, अपने पिताजी का स्वागत करने के लिए जाती है, और ऐसा लगता है कि जैसे वह अतिथि के रूप में उनका स्वागत कर रही है, और इसका वह जिक्र भी करती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्या पुस्किन है, बायरन है, इरनानी है, या वर्जिल है। तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इरनानी। यानी इरनानी की बात ही वो क्या की थी, यहाँ पर उसका जिक्र की थी, और वह अपने पिताजी का आतिथ्य सत्कार की थी। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं कि ब्लंसली इजे, जो ब्लंसली वो कहाँ का रहने वाला था, वो कौन सा सैनिक था, फ्रेंच है, ऑस्ट्रियन है, या स्विस है, या रशियन है। तो आप जान रहे हैं कि जो ब्लंसली है वो एक स्विस सोल्डर है। स्विस सोल्डर मीन्स वह स्विट्जरलैंड का रहने वाला है, जबकि वह किसकी तरफ से लड़ रहा था, सर्बिया की तरफ से लड़ रहा था। वह हायर्ड सोल्डर था, किराए का, भाड़े का सैनिक था।
तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, यानी जो ब्लंटसली है वह स्विस यानी स्विट्जरलैंड का एक नागरिक था। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि रैना अटर्स द वर्ड्स द पुअर डार्लिंग फॉर। रैना है अटर्स, वो बोलती है, पुअर डार्लिंग यानी वह अपने प्रिय को गरीब प्रिय कहती है, फॉर किसके लिए, सर्जियस ब्लंटसली, मेजर पेटकाफ, नन ऑफ द एबव। रैना जो है पुअर डार्लिंग कहती है या सिर्फ डार्लिंग कहती है या चॉकलेट क्रीम शोल्डर कहती है, तो जो रैना है यह किसको कहती है, तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी ब्लंटसली को वह पुअर डार्लिंग कहती है या इसके अलावा वह चॉकलेट क्रीम शोल्डर कहती है। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि निकोला ड्रीम्स ऑफ ओपनिंग ए शॉप इन। जो निकोला है, निकोला कौन है, जो मेजर पेटकाफ है उन्हीं के फैमिली का एक मेल सर्वेंट है। तो यह जो सर्वेंट है और उनके फैमिली की जो मेड है, नौकरानी है, वह लूका। तो जो निकोला है वह स्वप्न देखता है, अर्थात उसका एक ड्रीम रहता है कि वह दुकान को खोलेगा। पायरोट्स है, स्लुनित्ज, स्विट्जरलैंड या सोफिया। तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोफिया। तो जो सोफिया है यह हागिया सोफिया है, या इसको आप कह सकते हैं कि आया सोफिया। यह एक मस्जिद है और तुर्की के इस्तांबुल नगर में यह स्थित है और 6वीं शताब्दी में निर्मित एक पूजा स्थल है, यानी इसका जो निर्माण है 6वीं शताब्दी में हुआ था और रोमन कैथोलिक पहले था, रोमन कैथोलिक का चर्च था और इसको क्या किया गया था, बाद में इसको संग्रहालय की पदवी दी गई, उसके बाद इसको मस्जिद में बदल दिया गया था। यह एक होली प्लेस है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए कह रहे हैं कि कैथरीन वांट्स टू मेक प्रिंस द एम्परर ऑफ बाल्कन्स। जो कैथरीन है वह किसको एम्परर बनाना चाहती है, किसको प्रिंस बनाना चाहती थी, जॉर्ज को, अलेक्जेंडर, रॉबर्ट या पुस्किन। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो कैथरीन है वह अलेक्जेंडर को, अलेक्जेंडर मीन्स प्रिंस अलेक्जेंडर को वह चाहती थी कि यह क्या बने, बाल्कन्स के एम्परर, वहां के सम्राट बने। और जो प्रिंस अलेक्जेंडर हैं ये क्या है, फर्स्ट मॉडर्न प्रिंस हैं ऑफ बुल्गारिया के यह पहले आधुनिक राजकुमार हैं। और अलेक्जेंडर सेकंड जो रसिया यानी रूस के जो अलेक्जेंडर सेकंड है उन्हीं के ये नेफ्यू हैं, भतीजे थे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि मेजर पेटकाफ होल्ड्स एज रिस्पॉन्सिबल। जो मेजर पेटकाफ है वह इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं फॉर कैथरीन्स सोर थ्रोट्स, क्योंकि कैथरीन का सोर मीन्स यहाँ पर खराश हो चुकी थी, थ्रोट्स मीन्स गले में। मेजर पेटकाफ जब युद्ध भूमि से वापस घर पर आए तो उन्हें यह पता चला कि उनकी जो पत्नी है कैथरीन है उनके गले में प्रॉब्लम है, उनके गले में खराश, उनका गला खराब हो चुका है। तो इसके लिए वह कैथरीन को भला बुरा कहते हैं और कैथरीन की कुछ बैड क्वालिटी को बताते हैं। तो इसमें से क्या बैड क्वालिटी है, कह रहा है कि डेली वॉशिंग, वायरल इन्फेक्शन, आइसक्रीम्स या कोल्ड ड्रिंक्स है। तो इसमें से मेन काज क्या है, तो इसमें से मेन काज है डेली वॉशिंग, क्योंकि मेजर पेटकाफ का यह मानना है कि कैथरीन का गला इसलिए खराब है क्योंकि कैथरीन रोजाना डेली क्या करती है, स्नान करती है और यही कारण है कि गला खराब हो जाता। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात पता चलती है, जो मेजर पेटकाफ है वे क्या करते हैं, मुफ्त में ज्ञान देते हैं कैथरीन से। कैथरीन से कहते हैं कि उनके जो पिताजी थे वह 100 साल तक जीवित थे और उन्होंने अपने लाइफ में कभी भी स्नान नहीं किया था, इसलिए मेजर पेटकाफ मुफ्त में सलाह देते हैं कैथरीन को कि उसे पर डे स्नान करने से बचना चाहिए। यह बहुत ही गलत और खराब आदत है। जनरली यह जो आदत है यह अंग्रेजों की देन है। हमें पर डे स्नान नहीं करना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा आवश्यकता हो तो कम से कम वीकली यानी सप्ताह में एक बार हम कर सकते हैं, ऐसा मानना था मेजर पेटकाफ का। तो मेजर पेटकाफ ये नई चीज किसको बताते हैं, अपनी पत्नी कैथरीन को। और कैथरीन क्या करती है, इसके बदले में वह क्या करती है, मेजर पेटकाफ को कहती है कि हम क्या किए हैं, जब आप वापस युद्ध भूमि से वापस आ पाए हैं तो हमने भी ये सीखा है, हमने क्या किया है, एक बेल लगवा दिया है।
ताकि जो असभ्य लोग होते हैं वे क्या करते हैं, चिल्लाते हैं, बोलते हैं। लेकिन जो सभ्य लोग होते हैं, जो शिक्षित लोग होते हैं, वे किसी को कॉल करने के लिए, बुलाने के लिए बेल लगवाते हैं। तो हमने अपने घर में घंटी को, बेल को लगवा दिया है। और एक चीज और है, जो मेजर पेटकाफ है वो एक और मुफ्त का ज्ञान देते हैं कैथरीन को। कैथरीन से कहते हैं कि जो सभ्य लोग होते हैं वे अपने धुले हुए कपड़े को ड्राई होने के लिए यानी सूखने के लिए वे किसी ऐसे जगह नहीं उसको सुखाते हैं जहां पर घर पर आने वाला कोई मेहमान या आगंतुक हो उसे देख ले, उसकी नजर पड़े, बल्कि वह अपने कपड़े को सूखने के लिए ऐसी जगह फैलाते हैं जहां पर घर पर आने वाला कोई भी आगंतुक या मेहमान हो उसको न देख पाए। अगला जो क्वेश्चन है इसमें देखिए कह रहा है कि 21 में व्हाट डज कैथरीन गेट इंस्टॉल्ड इन हर हाउस। जो कैथरीन है वही बात जो हम आपको बताए हैं अभी, जो कैथरीन है उसने अपने घर में क्या चीज इंस्टॉल किया है यानी क्या चीज उसने लगवाया है। व्हेन मीन्स जब मेजर पेटकाफ इज अवे, जब मेजर पेटकाफ दूर थे, फाइटिंग लड़ने के लिए गए थे अगेंस्ट द सर्बिया, सर्बिया की सेना से। जब मेजर पेटकाफ क्या किए थे, सर्बिया की सेना से युद्ध में लड़ने के लिए गए थे और युद्ध को लड़ करके जब वापस घर पर आए तो कैथरीन ने अलग से क्या चीज इंस्टॉल करवाया था। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आयन इलेक्ट्रिक बेल। यानी उसने क्या किया था, एक बिजली की घंटी अर्थात उसने एक बेल, एक घंटी को लगवाया था जिससे घर पर आने वाला कोई भी आगंतुक हो, कोई भी मेहमान हो, उसको अगर किसी को बुलाना हो तो उसे चिल्लाना ना पड़े, सिर्फ उसे इस स्विच को जो बटन है उसको प्रेस करना पड़े। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि ही वॉज लाइक ए कॉमर्शियल ट्रेवलर इन यूनिफॉर्म। ही वॉज, वह था, लाइक ए कॉमर्शियल ट्रेवलर, वह एक वाणिज्यिक यात्री की तरह था, वह एक व्यावसायिक यात्री की तरह था। इन यूनिफॉर्म मीन्स अपने वर्दी में, अपने कपड़े में। हु अटर्स दीज वर्ड्स अबाउट हुम, इस लाइन को किसने और किसके लिए बोला है। सर्जियस अबाउट निकोला, या निकोला अबाउट ब्लंटसली, या ब्लंटसली अबाउट सर्जियस, या सर्जियस अबाउट ब्लंटसली। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, यानी सर्जियस ब्लंटसली के बारे में कहा था कि जो ब्लंटसली है वह एक वर्दी में, वह एक सैनिक के यूनिफॉर्म में, सैनिक के कपड़े में, वह एक कॉमर्शियल ट्रेवलर है, वह एक व्यावसायिक यात्री है, अर्थात वह, उसको कहा जा रहा है कि वह एक प्रोफेशनल सोल्डर नहीं है, सिर्फ उसने क्या किया है, अपने यूनिफॉर्म को चेंज कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि यू आर एन abominable little cold of common clay who abuses whom with these words। you are, तुम हो, an abominable little cold, तुम क्या हो। यहाँ पर कह रहा है कि यू आर, तुम हो, an abominable little, abominable मीन्स तुम एक घिनौने चीज की हो, लिटिल कोल्ड, लिटिल मीन्स होता है तुच्छ हो, कोल्ड मीन्स बहुत ही ठंडा अर्थात बहुत ही तुच्छ हो, छोटी चीज हो आप। कॉमन क्ले, कॉमन में साधारण, क्ले में से मिट्टी की बनी हो। तुम क्या हो, बहुत ही घिनौनी चीज हो, सबसे तुच्छ चीज हो और सबसे छोटी चीज हो, और तुम बिल्कुल साधारण मिट्टी की बनी हो। हु अब्यूजर, किसने गाली दिया, किसने टिप्पणी किया, हुम, किसके बारे में, दीज वर्ड्स, इसको कहा, यानी किसने ऐसा कहा कि तुम बहुत तुच्छ हो, तुम बहुत निम्न वर्ग से हो, तुम बहुत ही गरीब हो और तुम्हारे शरीर का निर्माण बिल्कुल साधारण मिट्टी से हुआ है, तुम बहुत अपर क्लास की सोसाइटी से बिलोंग नहीं करती हो। तो इसमें देखिए कह रहा है कि लूका एब्यूजेस सर्जियस, या लूका एब्यूजेस निकोला, या सर्जियस एब्यूजेस लूका, निकोला एब्यूजेस लूका। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्जियस एब्यूजेस लूका। सर्जियस क्या कहता है, लूका को कहता है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जब लूका बार बार प्रेशर देती है सर्जियस को कि सर्जियस क्या करे, लूका से शादी कर ले, उससे विवाह कर ले, तो जो सर्जियस वो लूका से कहता है कि लूका तुम अपने आप को भूल चुकी हो,
तुम अपने आप को याद करो, तुम अपने सोसाइटी को याद करो, तुम अपने प्रत्येक चीज को याद करो। तुम्हारे बीच तुम एक सिंपल सी साधारण सी नौकरानी हो और मैं क्या हूँ, यहाँ का एक सोल्जर हूँ, सैनिक हूँ, प्रिंस हूँ। तो तुम्हारे और मेरे बीच में बहुत अंतर है। तुम्हारे शरीर का निर्माण बिल्कुल साधारण मिट्टी से हुआ है, जबकि मेरे शरीर का निर्माण बिल्कुल बहुमूल्य प्रीशियस जो क्ले है, जो मिट्टी है, उससे हुआ। उसके कहने का मतलब है कि तुम्हारे और मेरे बीच बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अर्थात जो सर्जियस है वो बहुत ही क्लेवर माइंड का पर्सन है, बहुत ही चालाक है, चतुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द सेकेंड एक्ट बिगिंस ऑन 6 मार्च। जो दूसरा एक्ट है इस प्ले, इस नाटक का, वो कब शुरू हुआ, यानी 6 मार्च, और कब शुरू हुआ था। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1886। इस नाटक का जो सेकेंड एक्ट है वो 6 मार्च 1886 को शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द 3 रेजिमेंट्स आर टू बी सेंट टू। द 3 रेजिमेंट, जो 3 सेना की टुकड़ी थी, रेजिमेंट में सेना की छोटी छोटी टुकड़ी, चाहे उसमें 10, 20, 50 सैनिक हो। जैसे मान लीजिए अगर 100 सैनिक है तो इसको 10 भागों में बांट दिया जाए, 10-10 सैनिक कर दिया जाए, तो यह जो 10 सैनिकों का समूह रहता है इसी को हम क्या कहते हैं, सेना की एक छोटी सी टुकड़ी। तो 3 जो सेना की टुकड़ी थी आर टू बी सेंट टू, इन टुकड़ियों को कहाँ भेजा गया, पायरोट्स में, पियर पॉइंट्स में, फिलीपींस है या फिलिपोपोलिस, कहाँ पर भेजा गया। तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, फिलिपोपोलिस। यानी 3 सेना की जो टुकड़ी थी इसको फिलिपोपोलिस में भेजा गया था। अगला जो क्वेश्चन है उसमें देखिए कह रहा है कि व्हाट इज द डिजाइनेशन ऑफ ब्लंसली। व्हाट मीन्स क्या, इज है द डिजाइनेशन ऑफ ब्लंसली। ब्लंसली का क्या पद है, उसका क्या पोस्ट है, यानी वो किस पद पर है, कैप्टन है, मेजर है, लेफ्टिनेंट है या कर्नल है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 26 के लिए ए वाला, यानी कि वो क्या है, कैप्टन है। ब्लंसली एक कैप्टन है। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि टू फील एब्सोल्युटली कंफर्टेबल मेजर पेटकॉफ ओनली मिसेस वन थिंग, व्हाट इज इट। टू फील, महसूस करना, एब्सोल्युटली पूरी तरह से कंफर्टेबल, बिल्कुल आरामदायक महसूस करते हैं। मेजर पेटकॉफ, जो मेजर पेटकॉफ ओनली मिसेस, और वह हमेशा मिस करते हैं, भूल जाते हैं, वन थिंग, एक चीज को, व्हाट इज इट। यानी यहाँ पर बताया गया है कि मेजर पेटकॉफ की कोई एक क्वालिटी, कोई एक ऐसा गुण है जिस गुण में, अर्थात ये मेजर पेटकॉफ अपने इस क्वालिटी को अक्सर भूल जाते हैं। ऐसी कौन सी चीज है, हिज पेन है, हिज शर्ट है, हिज कोट है या हिज स्वर्ड, उनकी तलवार है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, हिज कोट है। यानी जो मेजर पेटकॉफ है उनकी एक ऐसी आदत है कि वे अपने कोट को, चाहे जहां कहीं भी जाते हों, वे अपने कोट को अक्सर भूल जाते हैं, जहां भी जाते हैं वहीं छोड़कर चले आते हैं। यह उनकी एक क्वालिटी, एक आदत है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि व्हेन यू स्ट्राइक दैट नोबल एटीट्यूड एंड स्पीक इन दैट थ्रिलिंग वॉइस, आई एडमायर यू बट आई फाइंड इट इम्पॉसिबल टू बिलीव ए सिंगल वर्ड यू से, हु इज स्पीकिंग टू whom हियर। यहां देखिए कह रहा है कि व्हेन मीन्स जब, यू स्ट्राइक दैट, जब आप क्या करते हो, हमला करते हो। व्हेन यू स्ट्राइक दैट, जब आप हमला करते हो, दैट नोबल एटीट्यूड, अपने श्रेष्ठ प्रकार के एटीट्यूड के साथ, दृष्टिकोण के साथ, एंड स्पीक, और आप कुछ भी अगर कहते हो, बोलते हो, इन दैट थ्रिलिंग वॉइस, एक रोमांचक आवाज में, जब भी आप क्या करते हो, बिल्कुल अपने श्रेष्ठ एटीट्यूड के साथ प्रहार करते हो, हमला करते हो, और बिल्कुल रोमांचक भरी हुई आवाज के साथ जब आप बोलते हो, कुछ कहते हो, तो आई एडमायर यू, मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं, बट लेकिन आई फाइंड इट इम्पॉसिबल, लेकिन मुझे इस पर विश्वास करना बिल्कुल असंभव लगता है। ये सिंगल वर्ड, एक भी शब्द पर, यू से, जो कुछ तुम बोलते हो, हु इज स्पीकिंग टू whom हियर, ये जो चीजें हैं ये किसने और किसके बारे में कहा है। सर्जियस टू लूका, लूका टू सर्जियस, रैना टू ब्लंसली या ब्लंसली टू रैना। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ब्लंसली टू रैना।
जो ब्लंटसली है वह रैना से कहा कि रैना, तुम्हारा यह जो दृष्टिकोण है सबसे श्रेष्ठ जो दृष्टिकोण है, और जब तुम हमला करती हो, यानी जब तुम अपनी बात के द्वारा किसी पर हमला करती हो और जब तुम रोमांस से भरी हुई बातों को कहती हो, तो मैं तो सिर्फ प्रशंसा करता हूँ और मुझे तुम्हारी प्रत्येक एक एक शब्द पर विश्वास करना बिल्कुल असंभव हो जाता है। यह बात ब्लंटसली किससे कहा? रैना से कहा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि हु क्लेम्स टू हैव मेड ए वीमेन ऑफ लूका। हु क्लेम्स, किसने ऐसा दावा किया था? हु क्लेम्स मीन्स किसने ऐसा दावा किया था टू हैव मेड ए वीमेन, की वह उसे अपनी वाइफ, अपनी पत्नी बनाएगा। ऑफ लूका मीन्स लूका से। किसने ऐसा क्लेम किया था, ऐसा दावा किया था, ऐसा प्रॉमिस किया था कि वह लूका को अपनी पत्नी बनाएगा, लूका को अपनी पत्नी बनाना चाहता है? सर्जियस, निकोला है, ब्लंटसली या कैथरीन? तो आप जान रहे हैं कि जो निकोला है, निकोला जो है, जो उस मेजर पेटकाफ की फैमिली का जो सर्वेंट है, नौकर है, वह लूका से हमेशा उसे प्रपोज करता है। उसके सामने वो अपना प्रपोजल रखता है, लूका को अपनी वाइफ, अपनी पत्नी बनाना चाहता है। लेकिन समस्या यह है, निकोला की एज ज्यादा है और लूका की एज कम है। लूका यंग है, स्मार्ट है, और यही कारण है कि लूका, एक चीज और है, लूका के पास स्ट्रांग डिजायर है, वो बहुत जल्दी रिच बनना चाहती है, इसलिए वह निकोला को पसंद नहीं करती है। उसका कहना यह है कि अगर हम तो नौकरानी है, लेकिन अगर नौकर के साथ हम विवाह करेंगे तो पूरे लाइफ भर हम नौकरानी ही रहेंगे, लेकिन अगर हम किसी प्रिंस, किसी किंग, किसी राजा या राजकुमार से हम विवाह करते हैं तो हम उस समय क्वीन बन जाएंगे। और यही उसकी ख्वाहिश रहती है, इच्छा रहती है कि वो क्या करे, बहुत ही इजीली बिल्कुल ऊंचे पद पर चली जाए, यानी बिल्कुल रानी बन करके वह राज करे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द वे टू गेट ऑन एज ए लेडी इज द सेम एज द वे टू गेट ऑन एज ए सर्वेंट हु स्पीक्स दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस या इस वाक्य को किसने स्पीक किया था, अर्थात किसने बोला था? क्यों? कह रहे हैं कि द वे, जिस प्रकार से टू गेट ऑन व्यवहार किया जाता है, रिस्पेक्ट किया जाता है एज ए लेडी, एक महिला का, इज द सेम, उसी प्रकार से, एज द वे, उसी तरीके से, टू गेट ऑन, सम्मानित करना चाहिए एज ए सर्वेंट, एक नौकर को। किसने इस बात को कहा था? यहाँ पर देखिए, इस लाइन में कह रहा है कि जिस प्रकार से एक महिला को सम्मानित किया जाता है, जिस प्रकार से कोई अगर महिला है तो उसको हम रिस्पेक्ट करते हैं, तो उसी प्रकार से अगर हमारे घर का कोई सर्वेंट है, मेड सर्वेंट है, तो उसका भी रिस्पेक्ट एक महिला की तरह होना चाहिए। इस सेंटेंस को किसने कहा था? ब्लंटसली, सर्जियस, निकोला या लूका? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निकोला। क्योंकि जो निकोला है वो भी परेशान होता है, और आप जान रहे हैं कोई भी, किसी भी प्रकार के कोई जो बड़े लोग हैं या कोई राजा है, तो उसके महल में या उसके घर में जो भी नौकर या नौकरानी रहते, अक्सर वे कुछ न कुछ टार्चर किए जाते हैं उन बड़े लोगों के द्वारा। निकोला भी परेशान रहता है, लूका भी परेशान रहता है। तो निकोला कहता है कि एक महिला को जब सम्मानित किया जाता है तो उस तरह से सम्मान एक नौकर या नौकरानी को क्यों नहीं मिलता है? इसका क्या कारण है? बिल्कुल दोनों लोगों को इक्वल जो रिस्पेक्ट है वो मिलना चाहिए, ऐसा मानना है निकोला का। क्योंकि जो निकोला है बहुत ही वाइज पर्सन है, बहुत ही लर्नेड पर्सन है, वो बार बार लूका को समझाता है और ये भी कहता है कि लूका तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें इनकी पावर का अंदाजा नहीं है। जबकि वास्तव में लूका बच्ची है, वह क्या करती है, थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव की होती है, उसके पास स्ट्रांग डिजायर होती है ताकि वह शॉर्ट टाइम में रिच बन सके। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि सर्जियस क्लेम्स, जो सर्जियस है क्लेम्स वह दावा करता है, सर्जियस यह दावा करता है कि इफ आई लव्ड यू, सर्जियस कहता है कि यदि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, एंड आई वर द हिमसेल्फ, और मैं खुद रहूं, तो आई वुड सेट यू ऑन द थ्रोन, मैं तुम्हें सिंहासन पर बैठा दूंगा, बाई माई साइड, अपनी तरफ से। यहाँ पर क्या फील होगा, किंग या इम्परर या जार या नन ऑफ द एवर? सर्जियस का यह दावा है, सर्जियस यह कहता है कि यदि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, एंड और आई वर द जार हिमसेल्फ, इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जार जो है यह रूस के सम्राट की एक पदवी होती है, एक पोस्ट होता है। तो जो सर्जियस है वह कह रहा है कि यदि मैं तुमसे प्रेम करता हूं तो मैं खुद चाहता हूं कि मैं
खुद चाहता हूं कि मैं तुम्हें क्या कर सकूं, जो रूस के सम्राट की जो पदवी है, रूस के सम्राट का जो सिंहासन है, उस पर मैं तुम्हें खुद अपनी तरफ से ले जाकर बैठा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि वो अरे वार वार जो युद्ध है, युद्ध ड्रीम ऑफ पैट्रियट्स, यह देशभक्त लोगों का एक स्वप्न होता है। एंड हीरोज और जो नायक होते हैं उनका एक स्वप्न होता है। हु अटर्स दीज वर्ड्स, इन शब्दों को किसने बोला? सर्जियस, ब्लड सलीम, मेजर पेटकाफ या निकोला? कह रहे हैं कि अरे जो युद्ध है यह पैट्रियट्स मीन्स देशभक्त लोगों का, और जो नायक होते हैं, जो हीरो होते हैं, उनका स्वप्न होता है। इस चीज को किसने बोला था? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर सर्जियस ने ऐसा बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि लाइफ इज ए फार्स, हु सेज दिस इन आर्स एंड द मैन? लाइफ, मनुष्य का जो जीवन है, ये फार्स, ये क्या है? एक मजाक है, ये एक झूठा है, ढोंग है, पाखंड है। हु सेज दिस, इसको किसने कहा? इन आर्म्स एंड द मैन, आर्म्स एंड द मैन जो प्ले है, जो नाटक है, इसमें किसने कहा था कि मनुष्य का जो जीवन है वो बिल्कुल पाखंडी है, ढोंग है, झूठा है? ब्लड सलीम, सर्जियस, मेजर पेटकाफ या निकोला? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सर्जियस, यानी बी वाला है, सही है। सर्जियस ने कहा था कि मनुष्य का जो जीवन है वह पूरी तरह से फॉल्स है, वह पाखंड पर, ढोंग पर टिका हुआ है, या कहिए स्वप्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हु अकॉर्डिंग टू निकोला, निकोला के अनुसार हु किसके पास हैड ए सोल, एक आत्मा है, अबव हर स्टेशन, उसके पदवी से भी। कौन सा ऐसा कैरेक्टर है आर्म्स एंड द मैन में? निकोला उसको कह रहा है कि निकोला के अनुसार उस कैरेक्टर के पास एक ऐसी आत्मा है जो उसके स्टेटस से, उसकी पोजीशन, उसके स्थिति से भी वो ऊपर है, हाई है। रैना है, कैथरीन, लूका या सर्जियस? इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लूका। निकोला जो है लूका को कह रहा है कि लूका तुम्हारे पास जो सोल है, जो आत्मा है, वह तुम्हारे पोस्ट से, तुम्हारे स्टेटस, तुम्हारे पदवी से बहुत ही हाई है। अर्थात लूका तुम्हारे जो विचार हैं वह तुम्हारे इस पदवी से, वह तुम्हारे इस जो तुम्हारा पोस्ट है, क्या पोस्ट है कि लूका क्या है? एक नौकरानी है। तो वह कह रहा है कि लूका तुम्हारे जो विचार है वह तुम्हारे पद से बहुत ही ऊपर है, बहुत ही हाई है। प्रेजिंग कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है। आज के लिए जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें देखिए कह रहा है कि रैना इज ईयर्स ऑफ एज, रैना की जो एज कितना है, यानी रैना की जो उम्र कितनी है? तो रैना की उम्र है 23, यानी 23 वर्ष उसकी उम्र है। तो आज के लिए यह बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन था। इसके पहले पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन को इंक्लूड किए थे, इसमें 25 क्वेश्चन इंक्लूड है। इसके बाद एक पार्ट और इसका बनेगा, उसमें 20 क्वेश्चन को इंक्लूड करेंगे। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपकी कोई भी क्वारी रहती है, कुछ भी रहता है, चाहे कंप्लेन हो या कोई एडवाइस, कोई भी गाइडेंस अगर रहता है तो कमेंट आप जरूर कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि कुछ हम इसमें इम्प्रूवमेंट करें तो इसके लिए आपका मोस्ट वेलकम, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।